इन एन इनवर्स ऑर्डर, कि इनवर्ट फंक्शन की तरह ये काम करता है कि इफ योर एनी इनपुट विल बी 1 इट विल रिटर्न यू अ 0, और योर इनपुट इज 0 इट विल रिटर्न यू अ 1। तो बेटा अभी तक हमने जितने भी गेट्स देखे थे बिफोर नॉट गेट, तो आपने क्या देखा था बेटा कि नॉट गेट से पहले जितने भी गेट थे उनमें कुछ कंडीशंस थी। वो क्या थी? द गेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ 2 पिन। देखे ना आप बेटा, यहाँ आप देखते हो, तो आपने और गेट के लिए पढ़ा था, तो 1 आउटपुट है बट स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इनपुट। ठीक है, तो जितने भी गेट अभी तक हमने पढ़े थे बेटा, उसमें हम क्या बात कर रहे थे कि दीज गेट्स कंटेन मिनिमम इनपुट ऑफ 2। ठीक है, मोर देन डेट तो हो सकता है, बट जो मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर एन इनपुट वो 2 है। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई मसला? बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉट गेट, it will contain a single input और it will generate a single output। तो आप ये नॉट गेट के दोनों पिक्टोरियल वे हैं जो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, कि आपके पास अगर आप इसको आप अगर स्पॉटलाइट को देखो बेटा, तो ये जो सिंबल है बेसिकली इट विल रिप्रेजेंट अ नॉट नोटेशन। ठीक है, तो अगर आप 1 भेजेंगे तो वो यहाँ से गुजरने के बाद 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप 1 भेजेंगे तो यहाँ से गुजरने के बाद 0 होगा। ठीक है, तो यू हैव टू get the knowledge that whenever it passes from a not gate it will invert their input। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है आपने। तो when we talk about the uh, truth table, this table is known as a truth table। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये ट्रुथ टेबल होता है। तो आप देखें ए का रिजल्ट क्या दे रहा है, ए बार, तो बार ऑलवेज रिप्रेजेंट अ इनवर्स फंक्शन। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस कि इट इज नॉट नेसेसरी दे विल प्रोवाइड यू that this is a not gate, you have to identify it from their symbol too। ठीक है बेटा, तो you have to know the symbols of each and every gate। ठीक है, तो यहाँ आपके पास इनपुट A था और आउटपुट को उसने F का नाम दिया है, जस्ट लाइक दिस गेट एज यू सीन इन योर फिगर। तो when you give an input as a 0 it will generate an output as a 1, when you get an input 1 it will generate an output of 0। क्लियर है यहाँ तक बेटा, किसी को कोई मसला? तो इसी तरह बेटा नॉट गेट की टाइम डायग्राम है, that if we consider that t0 will contain a value 1, but when we check its output after passing through the not gate, you can see the 1 changes to 0 and 0 changes to 1 and vice versa। So there here in this picture they will describe you a 6-second image or a time diagram। आप जब बेटा पेपर में आपको दिया जाएगा ना कि ग्राफ बनाएं, वो ग्राफ नहीं लिखा हुआ होता वहां, तो यू हैव टेक केयर अबाउट दिस, द ग्राफ इज कॉल्ड अ टाइम डायग्राम। ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द DLD whenever they talk about a time diagram, so you have to consider that you are going to map a signal diagram of this, so you have to take care about this। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई कि आपकी इस डायग्राम को क्या कहते हैं, टाइम डायग्राम कहते हैं। और नॉट गेट कैसे जनरेट हो रहा है, 1 था तो 0 हो गया, 0 होगा तो 1 हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ये बेसिकली बेटा सर तीन। ग्राफ का जो आप कह रहे थे एक बार दोबारा रिपीट कर दें, देखिए नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके ओके, देखिए बेटा ये 1 है, सही है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 1 सेकंड की बात की, लेट्स सपोज t0 टाइम की। तो आप देखते हैं यहाँ आपका सिग्नल क्या रिजल्ट दे रहा है, 1, क्योंकि हाई पीक मिला है। ऐसे ही है बेटा, ये समझ में आई बात या नहीं कि ये 1 है वैल्यू? सॉरी सर, आपकी दोबारा आवाज कट रही थी, नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है या मोशन की आवाज, मोशन को सिर्फ इशू आ रहा है? सर सही आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज ठीक है। अच्छा, वो मोशन यार ये आपकी तरफ कुछ इशू है। ठीक सर है, ये मेरे नेट का प्रॉब्लम है, इधर बारिश हो रही है मलीर में थोड़ा सा ना अब मलीर में तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरा अपना भाई अभी तक फंसा हुआ है, कह रहा है मैं आ रहा हूँ। सर कहाँ हो रही है मलीर में, अभी बता। सर कहाँ हो रही है मलीर में, हम भी मलीर में बैठे हैं। अच्छा बाबा देख लो यार, वो तो आता है वहाँ, जो है वो क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से, वहाँ तो सर काफी इंडस्ट्रियल एरिया मलीर में लांडी में आता है, मलीर में कहाँ आता है? मतलब लांडी उसी साइड पे है ना, मलीर भी तो आएगा। ठीक है, तो जी लेकिन सर मलीर आगे में भी बारिश है, हाँ हाँ, आगे है, लेकिन वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि उनका हॉस्टल मलीर की तरफ है, तो कह आप रहे कहाँ हैं रहते सर? मैं तो एड्रेस निकलवा लो, ताकि फिर नंबर कम वम दूँ तो फिर यहीं आ जाना है। टीचर का एड्रेस नहीं पूछते कभी। जो हुकुम।
हाँ ठीक है। तो अवैस क्या है कि यहाँ हम कह रहे हैं कि ये जो हमारी डायग्राम है इट विल रिप्रेजेंट अ 1, और इसका जो आउटपुट है बेटा नॉट गेट से गुजरने के बाद वो 0 है। इसी तरह यहाँ 0 और यहाँ 1। तो एज इट इज आपके पास क्या होगी बेटा, टाइम डायग्राम जनरेट होगी। अच्छा बेटा, ये जो 3 गेट्स है ना जो अभी आपने पढ़े हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, ठीक है, ये आपके बेसिक गेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेसिक गेट। बेसिक गेट्स। और इसमें होता क्या है बेटा, होता ये है कि हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट होता है ना, मतलब दुनिया में और जितने भी लॉजिक्स क्रिएट की जाती हैं या गेट्स बिल्ड किए जाते हैं, वो कैसे किए जाते हैं बेटा, वो इस तरह किए जाते हैं कि आपके पास इन्हीं लॉजिक्स को यूज करते हुए बाकी गेट्स की लॉजिक बिल्ट हुई है। तो इसीलिए हम इनको फंडामेंटल गेट्स या बेसिक गेट्स कहते हैं इन डीएलडी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम जितने भी गेट्स आगे पढ़ने जा रहे हैं या जितने भी लॉजिक्स आगे पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो सब इन्हीं की इम्प्रोवाइजेशन है और मिक्सचर है। ठीक है, तो देन वी गो फॉर अ नैंड गेट। नैंड गेट मींस, अगर नैंड गेट को बताऊं मैं आपको, तो इट्स बेसिकली अ एंड प्लस नॉट। नॉट गेट को एंड गेट से जोड़ दें तो आपके पास नैंड गेट बन जाता है। मींस कि ऐसी लॉजिक जिसमें नॉट एंड लॉजिक लगी हुई होगी। क्या लगी हुई होगी? नॉट एंड। नॉट एंड। इट मींस कि आप एंड गेट का इन्वर्स कर दो। एंड गेट में क्या आ रहा था कि जब कभी आपकी बोथ इनपुट्स आए होंगे तो आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज इसके अलावा कभी 1 नहीं मिलेगा। ऐसी थी लॉजिक बेटा। यहाँ आप यस देखिएगा सर। क्या होगा, यहाँ आप देखें क्या होगा। 1 आउटपुट होगा जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है बेटा, और मिनिमम 2 इनपुट्स होंगे। तो आप देखते हैं, देखें अब क्या हुआ कि आपकी इस लॉजिक पे क्या मिला था? 1। और बाकी सब पे क्या मिला था? 0। बट व्हेन यू लुक इनटू नैंड गेट लॉजिक विच मींस नॉट एंड, तो आप देखें बेटा आपके पास 0 0 था तो क्या मिला? 1। 0 1 था तो क्या मिला? 1। 1 0 था तो क्या मिला? 1। 1 1 था तो क्या मिला? 0। तो दैट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ अ नॉट एंड गेट, मींस नैंड गेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं? ये एग्जांपल दूं और? सर एक दो और दे दें। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अवर व्हाइट बोर्ड। तो अब आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे? जी सर। यस सर। हम पहले क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास जो एंड गेट होता था वो ऐसा होता था। ठीक है, सही है, ये एंड गेट था। ये एक इनपुट, ठीक है, लेट्स सपोज, और ये बी इनपुट, और ये आपका एक्स आउटपुट हुआ करता था। तो आप इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखते थे? एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, ऐसे लिखी हुई होती थी बेटा। लेकिन जब हम नॉट एंड की बात करते हैं तो बेटा वो क्या कंटेन करता है, वो आपका नॉट एंड गेट में यहाँ आपके पास नॉट गेट अटैच हो जाता है विद ए। क्लियर है बात? कि जो भी आउटपुट आएगा उसका इन्वर्स ले लो। तो जो इसकी स्टेटमेंट लिखी जाती है बेटा वो इस तरह होती है कि x इज इक्वल टू ए डॉट बी का इनवर्स। ठीक है, आपको ये फर्क पता होने चाहिए बेटा कि ये नोटेशन एंड की है, सही है, एंड गेट की, और ये नोटेशन नॉट एंड गेट की है जिसे आप नैंड गेट बोलते हो। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को, या मसला है तो ना सर बताओ ये मुझे। क्लियर। ये क्लियर है? बस देन फिर हम आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास जो ट्रुथ टेबल बना था, जी सुहेल, आई थिंक यू सर वांट। मेरा सवाल ये है, मुझे एंड समझ आ गया था और समझ आ गया था, लेकिन ये नॉट एंड आप जो बता रहे हैं ये एक बार रिपीट कर दें। मैंने अभी लेट ज्वाइन किया, अभी 6 सवा 6 पर। अच्छा देखो बेटा, जो एंड नॉट गेट समझ में आया था लास्ट टाइम कि नॉट गेट क्या होता है? नहीं सर, नॉट भी समझ नहीं आया, एंड और का पता है मुझे बस खाली। देखो बेटा, जो आपका नैंड गेट है ना, वो सिंपली वर्क करता है बेटा आपके फिनोमेना पे। कौन से फिनोमेना पे? इनवर्स फिनोमेना पे। नॉट गेट जो है, आप 1 भेजोगे तो 0 मिलेगा, 0 भेजोगे तो 1 मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गई? यानी इनवर्स। हाँ, इनवर्स। अब जो नैंड गेट होता है ना, वो नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जो भी आउटपुट होगा ना एंड गेट का, उसका अच्छा, इन्वर्स यानी कर दो। एंड से पहले आप एन लगा रहे हैं तो वो नैंड बन गया। हाँ, नॉट लगा रहे हैं तो नॉट एंड को नैंड पढ़ते हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। क्लियर हो गया?
तो आपके पास जो बेटा, पहले मैं यहाँ ट्रुथ टेबल जनरेट कर रहा हूँ एंड गेट का, एंड लॉजिक का, ठीक है। तो यू कैन सी कि आपके पास क्या होता है बेटा, आपके पास ए एक इनपुट हो और बी एक इनपुट हो और एक्स आउटपुट हो। तो आपको बेटा लॉजिक मालूम है कि आपने क्या करना होता है, अगर 0 है, 0 1 से फिलिंग हो गई और 0 0 1 1 से फिलिंग हो गई। अब अगर हम एंड लॉजिक को देख रहे हैं बेटा, तो यू नो कि ये सब 0 होंगे, ठीक है, और ये 1 होगा। यही लॉजिक पढ़ी थी हमने, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये एंड गेट की बात हो रही है, सही है। और अगर इसकी पिक्चर को मैं बनाऊं तो बेटा देखें, आपके पास नैंड गेट में यही था। हम क्या कह रहे थे कि 1 और 0 भेजोगे तो क्या मिलेगा, x पे 0 मिलेगा, सही है। 1 और 1 जब भेजोगे तो 1 मिलेगा, 0 और 0 भेजोगे तो भी 0 मिलेगा, ठीक है। और 1 और 1 भेजोगे, 1 और 0 और 1 भेजोगे तब भी क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। तो ये वाली लॉजिक प्रूव हो गई बेटा इस गेट से, यहाँ आप अगर देखें, यस सर, ठीक है। यस अब हम सर। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको आपके नैंड गेट की तरफ। अब हम आते हैं बेटा, नैंड गेट क्या होता है, विच इज बेसिकली अ नॉट एंड। क्या है बेटा वो, नॉट और एंड, नॉट एंड। ठीक है। तो दैट्स योर नैंड गेट, जिसे आप नैंड पढ़ रहे हो, इट्स अ बेसिकली अ नॉट एंड। इसमें आप जब ट्रुथ टेबल बनाओगे, तो मैं आप लोगों को एक स्टेप बढ़ा के यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। स्लाइड्स में ये नहीं होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या लिखा था कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो क्या रिजल्ट देगा, ए डॉट बी का बार, ऐसे ही इक्वेशन लिखी थी मैंने, मैं उसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये 0, तो सॉरी, हमारे पास क्या था, हमारे पास जो इनपुट थे वो 0 1 0 और 1 है, लेट सपोज, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? और ये 0 0 1 1 है, क्लियर हो गई बात? यस सर। सही है। तो इसको एंड लॉजिक से अगर फिल करें तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, 0 0 0 और 1, ऐसे ही है। अब हमने क्या कहा कि हमने नॉट गेट ऐड किया है, विच मीन्स कि अब क्या होगा बेटा, इस पे जब इसको नॉट गेट से गुजारते थे 0 को तो क्या मिलता था हमें, 1। 0 को गुजारेंगे तो क्या मिलेगा, 1। 0 को गुजारेंगे तो क्या मिलेगा, 1। बट वेन एवर वी पास अ 1 इट विल रिजल्ट इन अ 0। तो जो स्लाइड्स में ओके, नजर आ रहा है बेटा, वो ये वाला कॉलम उन्होंने खाया हुआ है, ये समझ लो। यानी सर ये एंड को इन्होंने रिवर्स कर दिया तो ये बन गया हाँ, नॉट सर एंड। नॉट सर एंड, रिवर्स हो जाएगा नेट। इनके, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसकी अभी, डबल जीरो है तो 1 हो जाएगा। हाँ, अब मैं इसकी आपको डायग्राम बताता हूँ कैसे है। देखो बेटा, ये तो समझ में आ गई थी ना सिंपल वाले सर्किट की। तो जब इसकी डायग्राम बनेगी बेटा वो इस तरह है कि 0 और 0 पहले आया, किससे गुजरा, एंड गेट से, तो रिजल्ट क्या आया, 0। आगे क्या लगा हुआ था, नॉट गेट, तो वो 0 क्या होके मिला आपको, 1, 1। ठीक है। इसी तरह आपने 1 और 1 भेजा, दोनों इनपुट्स आए थे, एंड गेट से गुजरा तो क्या मिला आपको, 1। तो सही है सर बेटा। जैसे ही नॉट लगाया, 1 मिनट बेटा सिर्फ, और आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो दैट्स नॉट एंड। जी बेटा आप पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था, ये आपने नॉट ट्रायंगल की फॉर्म में लगाया, ये ट्रायंगल यानी कि ये डायोड का साइन बनता है हाँ नॉट हाँ, पे। नॉट पे ऐसा साइन, नॉट इस तरह का होता है बेटा ये सिंबल है ना सर इसका? जी जी, नॉट नॉट, गेट नॉट का गेट का सिंबल है ये। सिंबल है। ये नॉट का साइन आगे लगाएं या पीछे लगाएं, ये नॉट गेट ही रहता है, सही है। ऐसे भी बना हुआ दिखेगा आप लोगों को, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ये ऐसे ऐसे भी होता है ये, ठीक है। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन नॉट गेट की है। सबको समझ में आ गया? इसी तरह आप 0 1 भेजो बेटा एंड से, तो जैसे ही आप 0 1 भेजोगे ना एंड से, तो इट विल रिजल्ट इन अ 0। लेकिन जैसे ही बेटा वो नॉट गेट से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो अब आप इस ट्रुथ टेबल को देख लें कि यही लॉजिक है या नहीं, यहाँ तक कोई मसला किसी को? सर बेसिकली जो इनका रिजल्ट है उसको इन्वर्स कर देंगे। बस बिल्कुल इसी तरह।
यही मैंने समझाया था कि इसके रिजल्ट को आप इन्वर्स कर देंगे। तो आप अगर दोनों का ट्रुथ टेबल अभी देखें, जब मैंने बनाए तो क्या किया, मैंने कुछ किया था बेटा? मैंने हाँ सिर्फ सर क्या वही किया, था। आउटपुट को जो है वो उलट दिया था। जहां उसका 1 आ रहा था उसको वहां 0 कर दिया, जहां 0 आ रहा था वहां 1 कर दिया। यहाँ तक कोई मसला किसी को बेटा? क्लियर है सब? या किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। सर वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आप वो ग्राफ तो बता रहे थे। अब तो हम तो ग्राफ से बहुत आगे आ गए। कौन एक्सप्लेन करेगा ये वाली बात? सर आपने नेट और नेट, एक है एंड और एक है और, इन दोनों के बाद आपने डायरेक्ट ये नॉट पढ़ा था, इससे इसके दरमियान भी आप काफी कुछ पढ़ा चुके हैं। नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाया, नॉट गेट पढ़ा था। और ये ग्राफ वाली बात उससे भी पहले की है। नहीं, ग्राफ वाली तो जो हमने लास्ट टाइम भी ग्राफ पढ़े थे ना, टाइम ग्राफ जो होता है कि वेव्स की फॉर्म में कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप अपने गेट को, रिजल्ट्स को, ठीक वो है कह सर, रहे अभी हैं। कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर देगा तो शायद हम ग्रैब कर लें, क्योंकि शायद हम क्लास मिस हो गई थी, तो कोई ठीक रिकॉल है। कर देगा तो हम समझ लेंगे। कौन है भाई, कौन बताएगा इनको, कौन हेल्प आउट करेगा? सर हम बताएं। जी बताएं बिल्कुल। सर ये आपने जो बताया ए बी नॉट नैन गेट, ये ए बी का जो रिजल्ट है सर, इसको इन्वर्स कर देंगे। जो हमारे पास हम ए बी में जब करते थे एंड गेट में, तो हम उसमें जो हमारे पास जो हाई इनपुट होते थे उनका हम हमारे पास हाई वो आता था, रिजल्ट आता था। यानी जीरो है, डबल जीरो होते तो सर जीरो आता था, और उसका जो डबल वन होते तो डबल वन आता था, और अगर लो होते तो उसका आंसर जीरो आता था। मतलब एक जीरो और वन, उसका आंसर जीरो आता था। जब इनको और नॉट, जब हम आप एंड गेट पढ़ते तो उसका इन्वर्स हो जाता था। यानी जीरो है तो वन और वन है तो जीरो। तो ये एंड जो एंड गेट है और नॉर गेट और एंड गेट, इनका मिक्सअप है। यानी आप नैंड गेट हो गया सर। नैंड गेट में ये हो गया, जो ए बी का रिजल्ट होगा उसको हम इनको रिवर्स कर देंगे, तो वो हमारे पास नैंड गेट आ जाएगा। हेलो सर। जी बेटा। जी जी बोले। समझ आ गया सर, बता दो दिया। जी बेटा बताएं, क्या हुआ? ग्राफ का क्या सिलसिला है? हाँ भाई, ग्राफ का कौन बताएगा? सर बता दिया। ग्राफ का कौन बताएगा, वो ग्राफ का पूछ रहा है। हाँ भाई, कौन बताएगा ग्राफ का सिलसिला उनको? ग्राफ का भी सिलसिला है, उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं। आप किस उसका ग्राफ की बात कर रहे हैं? हम लोग, हाँ भाई किस ग्राफ की बात कर रहे हैं? टाइमिंग डायग्राम। टाइम टेबल है ना डायग्राम? ये तो। नहीं, एक टाइम टाइम डायग्राम है ना, वो पड़ी थी, उसकी बात कर रहे हैं हम तो। अच्छा अच्छा, सही। तो क्या होता है वो? सर उसके लिहाज से आउटपुट बस देखते हैं ना, टाइम डायग्राम में जिस तरह से हाई लो हो रहा होता है, हाँ तो वो आप चार्ट बना, मतलब इनपुट देंगे तो फिर हम आउटपुट बता सकते हैं। ठीक है भाई। सर ग्राफ सामने रख दे, खुद ही समझ आ जाएगा। वही मैं सोच रहा था कि जो लोग मुझे समझा रहे हैं, इन बच्चों को समझा रहे हैं, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि सर ग्राफ तो दिखा दें आप, ताकि हम उनको समझाएं। लेकिन समझा जरूर रहे हैं वो लोग, मतलब जीनियस होने की भी इंतहा है। ये देखो बेटा, ये है टाइम डायग्राम जिसे ये लोग ग्राफ कह रहे हैं। ठीक है, जो लोग नहीं थे क्लास में, ये ग्राफ है जिसके बारे में बात हो रही है। बेसिकली होता है क्या है बेटा, कि आपके इनपुट से ना ये वेव बनती है, टाइम डायग्राम बनती है, और ये जो है आपका आउटपुट होता है। उनके इनपुट्स को देखते हुए आउटपुट जनरेट होता है। जैसे हमने बात की थी कि बेटा एंड गेट होता है, सॉरी नॉट गेट होता है, तो नॉट गेट में क्या होता है, इनवर्स होता है। तो देखिए ये वाला पोर्शन जहां इस वक्त कर्सर है पूरा राउंड, ये 1 है वैल्यू। ठीक है, इसको नॉट गेट से गुजारेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 0। इसी तरह ये 0 है, इसको नॉट गेट से गुजारेंगे तो क्या मिलेगा, 1। फिर 1 है और 1 है, तो ये दोनों क्या वैल्यूज देंगे, 0 और 0। फिर ये 0 है तो क्या रिजल्ट दे रहा है, 1। इस तरह ग्राफ का आउटपुट जनरेट हो रहा है फ्रॉम एन इनपुट डायग्राम। क्लियर हुई बात सबको या नहीं? या कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया? किसी को ऐसा नो पॉइंट सर, समझ आ गया। सर ये जो नॉट गेट का नैंड गेट का जी बेटा।
सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो नॉट गेट का डायग्राम है ना, नैंड गेट का तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये नॉट गेट का है। सर इसमें 0 1 का जिक्र कैसे हो रहा है? 0 1 का जिक्र कैसे हो रहा है? देखिए बेटा, इस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का आता हूँ, आप लोग ना पढ़ते नहीं हो ना, दोबारा लेक्चर सुनते नहीं हो, मसला इसलिए। देखिए बेटा, आपके पास ये जो वेव होती है ना, इस तरह का अगर सर मैं बताऊं? ये 1 है, ठीक है अदील, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे है ना, तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ग्राफ एक ही होगा, मतलब उसकी शेप चेंज भी तो हो सकती है। नहीं, कैसे चेंज हो सकती है? मतलब 0 और 1 के अलावा क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, 2 तो आना नहीं है इसमें। तो अगर ठीक 0 है सर, आएगा, देखिए अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये इस तरह होगा, ठीक है। फिर 1 ठीक है सर, आएगा तो ये क्लियर इस है। तरह हो जाएगा, फिर 0 होगा तो इस तरह हो जाएगा। तो एज इट इज जो है ये बेटा बिल्ड होता चला जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया था कि इसको बनाएंगे कैसे, कि आपने पहले ऐसे लाइंस खींच लेनी है कुछ, ठीक है। मतलब ये बार जो है ना, वो 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम ड्यूरेशन को। तो अगर आपके पास वैल्यूज हाई आई हैं, मतलब एक जो है वो 1 है और दूसरा भी 1 है साथ, तो यूं नजर आता है। और जैसे ही 0 आएगा तो ये ग्राफ यूं हो जाएगा, ठीक है। ये एक इनपुट हो गया, ठीक है। इसको हम किसी एक लॉजिक पे मैं आपको सिखा देता हूँ बल्कि। ये ये हो गया। तो अब अगर आप इसको पढ़ोगे बेटा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है और ये 1 है, ऐसा ही है। इसको मैंने कह दिया कि ये एक इनपुट है ए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर फिर ये नॉट गेट से जब गुजरेगा तो फिर ये 1 1 0 0 या 0 1 और 1 0 हो जाएगा। हाँ, नॉट गेट से। लेकिन हम इसको एक और इनपुट भी ले लेते हैं, ताकि जिन बच्चों को ग्राफ नहीं आते पढ़ना या बनाना, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास ठीक है बेटा, तो हम जो है वो एक और पेन ले लेते हैं, जिससे जो है वो एक नया इनपुट जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये हमारा इनपुट है बी, ठीक है। इस पे हमें पहली वेव ही मिल गई 0, ठीक है। और जो दूसरी वेव मिली वो मिली 1, फिर तीसरी मिली 0 और चौथी मिली 1, ठीक है। तब जब हम इसको लिखेंगे तो ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई जो है हम चाहते हैं कि हम इस पे ना गेट्स के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करें। क्या करें? गेट्स के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करें। तो हमने कहा कि हमारा जो आउटपुट है, लेट सपोज वो और गेट का वो सी है। सी दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। ठीक। तो 1 और 0 सी गेट में हमें मिलता है, तो क्या मिलता है आउटपुट? 1 0, 1 ठीक है। तो देखें बेटा, आपको क्या मिलेगा? 1। इसी तरह 1 और 1 मिलता है तो क्या मिलेगा? 1। 0 और 0 मिलेगा तो क्या मिलेगा? 0 और 1। ये कौन सी लॉजिक की डायग्राम है? टाइम डायग्राम। ये और गेट की है, सी। सही है बेटा? क्लियर है ये चीज या नहीं? जी और सर। गेट की टाइम डायग्राम आ गई पढ़ना। 1 1 0 1, ये मिला आपको। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो मुझे पूछ लो बेटा, या क्लियर है सबको? अब हमने कहा हम एंड गेट के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं इन इनपुट्स को देखते हुए। तो देखें बेटा, आपका 1 और 0 था तो क्या मिलेगा आपको? 0, सर सही है। 1 और 1 है तो क्या मिलेगा आपको? 1। 0 और 0 है तो क्या मिलेगा? 0। 1 और 1 है तो क्या मिलेगा आपको? 1। 1 तो ये जो डायग्राम है, टाइम डायग्राम, ये आपकी एंड गेट की हो गई। क्लियर है ये चीज या नहीं? इसी तरह लैंड के लिए नैंड के लिए बनाएंगे। तो जब आप बेटा नैंड के लिए बनाओगे तो क्या हो जाएगा?
नैंड के लिए जब बनाओगे बेटा क्या हो जाएगा कि आपको पता होना चाहिए, ये लॉजिक्स आपको पता होनी चाहिए बेटा, वरना आप नहीं बना सकते। तो उसमें क्या होगा कि 1 और 0 है, तो आपको एंड गेट पे क्या मिलता है? 0 0। लेकिन वो नॉट गेट से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो आपको पहला पहला क्या मिलेगा? 1। फिर 1 और 1 है तो क्या होता है? 1। लेकिन नॉट गेट से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। फिर 0 और 0 है, नॉट गेट से गुजर के क्या हो जाएगा? 1। 1 फिर 1 और 1 है, क्या हो जाएगा? 0। तो ये बेटा जो ग्राफ है या टाइम डायग्राम है, ये आपके नैंड गेट लॉजिक की है। समझ में आती है चीजें? यस सर। इसी तरह आप जब इस इक्वेशन के रिजल्ट को लिखोगे बेटा, कैसे लिखोगे कि आपने C इज इक्वल टू A प्लस B किया था, मतलब यू हैव अप्लाइड अ और लॉजिक। ये चीज जो है ना, ये और को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह आप जब इसको हम Z कह देते हैं, जब आप यहाँ लिखोगे X, तो X पे आपने क्या अप्लाई की थी? एंड लॉजिक। तो ये लिखोगे A डॉट B। जब आप नैंड लॉजिक लिखोगे Z, तो Z को कैसे लिखोगे बेटा? Z इज इक्वल टू A डॉट B पे बार। ठीक है, यहां तक कोई मसला है किसी को? अब आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी लॉजिक्स एटलीस्ट, इतने निकम्मे तो नहीं हो ना ज्यादा। कोई ऐसा सर ये जो सी है ये कोई वो तो नहीं है ना, यानी ये आउटपुट सी जो है सिंबल वो है भी भाई। एक इनपुट है ना, इनपुट है ना या आउटपुट है? आउटपुट है भाई, ये आउटपुट है। ये 3 आउटपुट है, इनपुट ये 2 थे बस। दीज आर योर इनपुट्स, ठीक है, एंड दीज आर योर आउटपुट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट गेट्स। सी हमारे पास और है, एक्स हमारे पास एंड है और जेड हमारे पास नॉट है। जी सॉरी, जेड हमारे पास नैंड है, हाँ, नॉट एंड। नॉट एंड। हाँ, क्लियर है बेटा सबको? सर मेरा एक सवाल है, पूछो। पूछ लूं? हाँ पूछ। अच्छा हाँ, तो ये जिस तरह नॉट एंड होता है इस तरह नॉट और भी होता है? बिल्कुल होता है, अभी पढ़ेंगे आगे। ओके सर। सही है, तो हम इस व्हाइट बोर्ड को कर देते हैं क्लियर। सही है, देन वी मूव टुवर्ड्स आवर स्लाइड्स। माशाल्लाह से कलरफुल हो गया था, अच्छा लग रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास नॉट गेट टाइम डायग्राम थी, हमने फिर नैंड गेट देखा, नैंड गेट की डायग्राम भी उन्होंने टाइम डायग्राम दिखा दी आपको बेटा। देन वी मूव टुवर्ड्स नॉर गेट। और नॉट मींस यू कंबाइन और गेट विद नॉट, तो आपको जो गेट मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा? नॉर। क्लियर है ये चीज, या यहाँ कोई इशू है? जैसे यहाँ भी नैंड, वही लॉजिक, यहाँ भी वही लॉजिक है बेटा, अपोजिट कर दो और गेट के ट्रुथ टेबल को। तो आप देखें बेटा 0 0 0 हुआ करता था, यहाँ क्या हो गया? 1। और फिर हम क्या कहते थे कि कोई भी एक इनपुट हाई हो जाएगा तो आपको हाई मिलेगा। तो देखें अब जो भी कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट में? लो। यहाँ तक कोई मसला किसी को क्लियर है ये चीज? जी सुहेल। सर ये आप लास्ट वाली स्लाइड में जाए जरा, इससे पहले वाली जो आपने स्लाइड दिखाई जो इसमें रिप्रेजेंट, हाँ सर ये वाली स्लाइड, इसमें आप देखेंगे स्क्वायर में लिखा है लेस देन इक्वल्स टू 1। हाँ हाँ, ग्रेटर देन इक्वल ये टू 1 भाई। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये चीज समझ नहीं आई। बेटा ये एक्सप्रेशंस लिखते हैं बस, हम मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि आपके पास कौन सी कंडीशन में दो इनपुट जब 0 होंगे ना तो वो 1 होगा, बस ये कह रहे हैं वो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को गुजार के लॉजिक डिफाइन करते हैं कि आपके पास जो आउटपुट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर होता है, इससे बड़ा नहीं होता। मीन्स कि ऑब्वियस सी बात है बेटा, 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता ना। तो वो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में। ओके सर, ओके। ठीक है, इसी तरह इस पे भी लिखी हुई थी कंडीशन, ये देखो यहाँ उन्होंने एंड की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। तो इट्स अप टू द लॉजिक्स बेटा। देखें बेटा आप, अभी तो हमने सिर्फ 2 इनपुट के लिए किया था, तो मल्टीपल इनपुट्स करेंगे तो क्या होगा वो अभी जब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो आप लोग करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, सर इसी ये तरह स्लाइड आपने, ये स्लाइड आपने क्लासरूम पे अपलोड कर दी थी? हाँ ये वाली कर दी थी ना, लास्ट वाले ओके सर, लेक्चर ओके। तो खत्म होते ही कर दिया था। ठीक है, देन फिर हमारे पास क्या है बेटा? नॉट और लॉजिक है। नॉट और में क्या होगा बेटा? आप ट्रुथ टेबल को देखें, ट्रुथ टेबल कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो यहाँ आप इसको पढ़ने की कोशिश करें और मुझे कोई एक बच्चा समझा दे कि क्या होगा।
सर अभी वही रिजल्ट इसका हम्म 0 0 result पहले इसका मैं inverse बताऊं? हो जाएगा। एक 0 मिनट, 1 लिखेंगे। अरे एक मिनट भाई, पढ़े लिखे लोग बन जाओ, कोई एक बोल रहा है तो उसको बोलने दो। सुहेल आप